इस वीडियो में हम काइनेटोस्कोप के लैब प्रोसेस और उसके प्रोजेक्शन के बारे में समझेंगे। 35 mm की सेलुलॉइड रील्स नाइट्रेट से बनी होती थी। इन नाइट्रेट नेगेटिव्स पर लाइट एक्सपोज होने के कारण इमेजेस कैप्चर होती थी। इन्हें लैब प्रोसेस के लिए भेजा जाता था ताकि ये प्रोजेक्शन के लिए तैयार हो सके। लैब प्रोसेस 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता था। इन नेगेटिव्स को केमिकल सॉल्यूशंस में डाला जाता था। लाइट एक्सपोज हुए एरियाज पर ये केमिकल रिएक्शन किया करते थे, जिसकी वजह से इमेजेस उभरने लगती थी। इस प्रोसेस को डेवलपिंग प्रोसेस कहा जाता है। डेवलपिंग प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद इन्हें स्टॉप सॉल्यूशन में डाला जाता था, जिसमें इमेजेस में हो रहा केमिकल रिएक्शन रुक जाता था और इमेजेस स्टेबल होने लगती थी। स्टॉप बाथ प्रोसेस के कंप्लीट होते ही नेगेटिव्स को फिक्सिंग सॉल्यूशंस में डुबोकर रखा जाता था, जिसमें अनयूज्ड सेंसिटाइज्ड लाइट्स को हटाकर इमेजेस को फिक्स और परमानेंट किया जाता था। इसके बाद स्टार्ट होता था वॉशिंग प्रोसेस, जिसमें सारे केमिकल्स को हटा दिया जाता था और इमेजेस को सेव कर लिया जाता था। इमेजेस के सेव होने के बाद में उन्हें ड्राई किया जाता था और इमेजेस तैयार हो जाती थी प्रोजेक्शन के लिए। इन नेगेटिव्स को जोड़कर पट्टी की तरह तैयार कर लिया जाता था। फिल्म कंटिन्यूअस लूप में चला करती थी। इसे घुमाने के लिए एक मोटर का इस्तेमाल किया जाता था। फिल्म रोल के ठीक पीछे एक आर्क लैंप लगा होता था, जिससे लाइट पास होकर मैग्नीफाइंग ग्लास तक पहुंचती थी और एक छोटी सी स्क्रीन पर मूविंग इमेजेस का इल्यूजन पैदा होता था। काइनेटोस्कोप में प्रोजेक्शन को देखने के लिए एक पीप होल हुआ करता था और इस पीप होल के ठीक ऊपर एक व्यू लेंस लगा होता था, जिसके जरिए स्क्रीन पर चल रहे मोशन पिक्चर्स को देखा जा सकता था। 1894 में पब्लिक स्क्रीनिंग्स के लिए काइनेटोस्कोप के पार्लर्स बनाए गए, लेकिन काइनेटोस्कोप का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह था कि इसकी स्क्रीनिंग को एक वक्त पर एक ही इंसान देख सकता था। काइनेटोस्कोप को अर्ली मोशन पिक्चर्स का पहला डिवाइस माना जा सकता है, लेकिन यह असल मोशन पिक्चर्स नहीं थे, क्योंकि असली मोशन पिक्चर्स की कहानी अब भी बाकी थी। तो कैसे पहुंची ये कहानी सिंगल ऑडियंस टू मल्टीपल ऑडियंस? इसे जानने के लिए देखिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड। और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।